वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से मैं पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए, काफ़ी दिन हो चुकी है तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि मैं पिछली क्लास में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट और उससे पिछले क्लास में व्हाट इज कॉमर्स, वाणिज्य क्या है। कॉमर्स किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की समस्त क्रियाएं वाणिज्य कहलाती है, कॉमर्स कहलाती है। जो व्यक्ति इस काम को करता है वो व्यापारी अथवा व्यवसायी कहलाता है अथवा बिजनेसमैन कहलाता है। क्लियर? वाणिज्य के दो अंग हैं, एक उद्योग और एक व्यापार। उद्योग में कच्चे माल को परिवर्तित किया जाता है उपयोग के लायक, और उद्योग में उस व्यवसाय में, व्यापार में उस उद्योग में उत्पादित माल को खरीद बिक्री की जाती है, और इस खरीद बिक्री के बीच जो अंतर होता है वो लाभ हानि कहलाता है। तो ये थी कुछ मुख्य बातें। इसके बाद हम आपको अब बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट के कितने प्रकार हैं। आप 10th क्लास में जो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे अकाउंट, बैंक अकाउंट के बारे में आप पढ़े होंगे, यहाँ कॉमर्स का अकाउंट होगा। दोनों में डिफरेंट है। वहां आप पढ़े होंगे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब था कि जो व्यक्ति सर्विस करता है या आप जो पैसा अर्न करते हैं उस पैसे से खर्च करने के बाद जो आपको एक बचत होता है छोटी या मोटी, उस बचत को आप जिस अकाउंट में रखते हो वो सेविंग अकाउंट कहलाता है, इसलिए उसका नाम है बचत खाता। क्लियर? करंट अकाउंट व्यापारियों के लिए होता है, व्यवसायियों के लिए होता है। ये वो व्यक्ति खुलवाता है बैंक में जिसका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, जो बिजनेस टाइप का काम करता है, जो दिन प्रतिदिन जिसका बिजनेस चलता है। जो सेविंग अकाउंट खुलवाता है उसको डेबिट कार्ड दिया जाता है, और जो करंट अकाउंट खुलवाता है उसको क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसको हम एटीएम कहते हैं, जिसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके माध्यम से आप 24 घंटे में कभी भी कहीं भी अपने एटीएम से पैसे का निकासी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मुख्य बातें जो आप लोग पूर्व से जानते हैं। तो आइए लेके चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में। तो नोट कीजिएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्लियर? अकाउंट की भाषा में अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट को हिंदी में कहेंगे वास्तविक खाता। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहेंगे नाम मात्र खाता। एकदम आसान भाषा में, आसान तरीका में आपको समझा रहा हूं तो समझने का प्रयास करेंगे। पर्सनल अकाउंट में नाम होता है, ये नाम किसी व्यक्ति का होगा
किसी संस्था का होगा, किसी फर्म का होगा, किसी निगम का होगा, किसी कंपनी का होगा। इट मीन्स उसमें नाम शब्द जुटा होगा। राम मोहन सोहन पटना कंपनी, रिबॉक कंपनी, जो भी है, हीरो होंडा कंपनी, जो भी है, फॉर्म है या संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उसके नाम से संबंधित जो खाता होगा वो सब खाता टोटली अकाउंट आ जाएंगे पर्सनल में। तो एक लाइन में आपको, फिर इसके भी प्रकार हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, दूसरे क्लास में। क्योंकि एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाने का मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं आपको लगातार ये बता रहा हूँ कि हम पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं, इसलिए आपको सीख के जाना है। पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ लीजिए कि जिस अकाउंट में नाम शब्द होगा, जो नाम से संबंधित अकाउंट होगा, वो पर्सनल अकाउंट होगा। क्लियर? दूसरा में होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को आप समझ लीजिए कि इसमें संपत्ति आएगा, एसेट्स, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो फिक्स के रूप में हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, टूल्स हो, पेन हो, पेंसिल हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी एसेट्स हो, वो एसेट्स, या कैश हो, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, कोई भी अकाउंट हो जो एसेट्स से संबंध रखता हो, वो आपको रियल अकाउंट के अंदर, वास्तविक खाता के अंतर्गत आता है। क्लियर? थर्ड में है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं नाम मात्र का खाता। इस खाते को नाम मात्र का खाता इसलिए भी बोला जाता है कि छोटी अवधि के लिए ये बनाया जाता है और तुरंत इसको बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसके अंदर आय, व्यय, खर्च, हानि आदि को शामिल किया जाता है। जैसे रेंट है, रेंट, अगर हम किसी को रेंट दे रहे हैं, जैसे राम को 500 रेंट दिया, राम को कितना रेंट दिया? 500। तो पाने वाला राम हो गया, लेकिन वो किराया मेरे लिए खर्चा है क्योंकि हमने उसको दिया है, वो खर्च से रिलेटेड है रेंट, इसीलिए ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? इसके जस्ट रिवर्स, हमें फीस प्राप्त हुआ, हमें सैलरी प्राप्त हुआ, ये फीस और सैलरी जब हम रिसीव्ड करते हैं किसी से, तो ये आपका ये भी नॉमिनल अकाउंट होगा क्योंकि ये मेरे लिए आय हो जाता है। तो जब सैलरी प्राप्त करेंगे, रेंट प्राप्त करेंगे, कमीशन प्राप्त करेंगे, तो ये मेरे लिए इनकम होगा, और जब यही चीज हम दूसरे को देंगे तो ये मेरे लिए खर्चे होंगे, इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, नो कंफ्यूजन। फर्स्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट, जो नाम से रिलेटेड होगा। सेकंड अकाउंट रियल अकाउंट, वास्तविक खाता जो एसेट से संबंधित होगा। थर्ड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, जो नाम मात्र की खाता है, वो आय व्यय खाता, आय व्यय या खर्च एवं हानि से संबंधित होगा। थोड़ा सा पानी पीते हैं, एनर्जी है। अब हम आपको ले चलते हैं कि इसके लिए गोल्डन रूल्स क्या है जनरल बनाने के। तो जनरल बनाने के गोल्डन रूल में है कि सबसे पहले आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया जाता है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला नाम,
वाला जमा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। डेबिट द रिसीवर, पाने वाला को नाम, मतलब जो प्राप्त करता है वो डेटर होगा और जो रिसीव करेगा वो क्रेडिटर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, राम को नगद भुगतान किया। राम पाने वाला है, राम पर्सनल अकाउंट है, नाम से संबंधित है, इसलिए डेबिट द रिसीवर, पाने वाला को नाम करेंगे तो राम को भुगतान किया, पाने वाला राम है इसलिए पाने वाला हो जाएगा डीआर, राम होगा डीआर। और कैश उसको दे रहे हैं तो कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए वो मेरा खर्च होगा, इसलिए कैश हो जाएगा सीआर। नो प्रॉब्लम। पर्सनल अकाउंट का रियल समझ गए। डेबिट द रिसीवर, पाने वाला को नाम, और क्रेडिट द गिवर, देने वाला को जमा। एज फॉर एग्जाम्पल, राम को नगद भुगतान किया तो राम पाने वाला है, राम नाम है इसलिए राम के खाता को डीआर कर दिए, पाने वाला नाम, राम के खाता को नाम, और राम को जब पेमेंट करेंगे तो वो कैश के रूप में पेमेंट करेंगे, इसलिए कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम जब हम आपको बताएंगे तो वो आने वाला डीआर और जाने वाला सीआर होता है, इसलिए कैश मेरे पास से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को सीआर करेंगे। पर्सनल का रूल नोट कर लिए। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं रियल में। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। इसका हिंदी, आने वाला डीआर, आने वाला डीआर, जाने वाला सीआर। समझने का प्रयास करेंगे कि जब रियल अकाउंट में एसेट्स होगा, कैश हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कुर्सी, टेबल, हेलमेट, बाइक, पेन, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल, जो कुछ भी हो, ईयरफोन, हेडफोन, जो कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड एसेट्स, वो सब एसेट्स हैं। तो रियल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है, जो आने वाला है उसको हम डीआर करते हैं और जो जाने वाला है उसको हम सीआर करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल, राम से नगद प्राप्त किया, राम से नगद प्राप्त किया। इट मीन्स राम यहां देने वाला है, लेने वाला नहीं है। राम से नगद प्राप्त किया, राम जो है वो नगद देने वाला है, लेने वाला कौन है ये नहीं पता है, लेकिन नियम आपको हम सिखा रहे हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो राम से अगर नगद किसी को प्राप्त हो रहा है, ABCD कोई भी व्यक्ति है, तो पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या करेंगे, आने वाला को डीआर, तो मेरे पास क्या आएगा कैश के रूप में, राम क्या देगा, कैश, तो राम के खाता को कैश और कैश के खाता को डीआर और राम के खाता को सीआर। क्लियर, रूल कंसेप्ट क्लियर। राम से नगद प्राप्त किया, बोलिएगा तब पता चलेगा कि आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो यस नो जब तक आप नहीं करेंगे मैं समझाता रहूंगा, ये मेरी गारंटी है, और मैं समझा के ही छुट्टी दूंगा आज। बात है कौन अकाउंट पढ़ रहे हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आने वाला को क्या करेंगे, डीआर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाला को क्या करेंगे, सीआर। जो आता है उसको डेबिट और जो जाता है उसको क्रेडिट। डेबिट मतलब देनदार, क्रेडिट मतलब लेनदार। डेबिट जो वस्तु ले सकते हैं वो वस्तु हम
दे भी सकते हैं। तो जब हम लेंगे तो लेनदार साइड में लिखेंगे और जब वस्तु देंगे तो देनदार साइड में लिखेंगे। यही अंतर है डेटर और क्रेडिटर में। तो यहाँ कैश मेरे पास आएगा, इसलिए आने वाला कैश को क्या किए हैं, DR, और कौन दे रहा है, राम, तो देने वाला को CR, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के नियम में पढ़े हैं ना, पाने वाला DR, देने वाला CR, तो राम क्या है, देने वाला है, इसलिए राम के खाता को CR कर दिए और कैश के खाता को DR। रियल अकाउंट क्लियर? एक बार और क्लियर? चलिए अब आपको हम ले चलते हैं, इसको साफ करें जी, नोट हो गया? चलिए दिमाग में भी नोट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आप हर एक चीज को नोट ही करें, क्योंकि चाइल्ड पेडागोजी कहती है कि 45% सुनने से 35% लिखने से और कितना बचा, 25, कितना परसेंट बचा, 20 बचा, तो यहाँ 30 कर दीजिए, 30 और फिर 25, यही ना है, 100 पूरा उड़ गया। तो ये लिखने से और ये याद करना, इट मीन्स 45% आप सुन करके कैच कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, और जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम पढ़ाएंगे, उसका अगर आप 10%, 15%, 20% कैच कर लेते हो ब्रेन में, तो समझो यू आर बेटर। इसलिए जब पढ़ाएंगे तो लिखना नहीं है, आपको सुनना है, समझना है, क्योंकि मैं लिखने और समझने का टाइम दूंगा। हर एक का टाइम सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, एक सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ यहाँ पे प्राप्त होगा। तो 45% सुनने से, 30% लिखने से और 25% याद करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सबसे ज्यादा किसका है, इसलिए हम सुनने का प्रयास करेंगे, लिस्टन इज बेस्ट, क्योंकि हम सबसे पहले सुनना सीखते हैं, सबसे पहले सुनते हैं, फिर लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं। सुनना, बोलना या पढ़ना और तब जाकर के लिखना, अंत में लिखना आता है, तो अंत में आप भी लिखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट क्लियर है? आप कौन अकाउंट चलेंगे, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज आएगा, आय व्यय, खर्च हानि, लाभ हानि, ये सब चीज अकाउंट से संबंधित जो बातें होंगी वो किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नोट कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट गोज इनकम एंड प्रॉफिट। इट मीन्स खर्च अगर होगा, व्यय होगा, तो उसको लाभ या हानि होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, DR। क्लियर? सॉरी, खर्च, व्यय और हानि हो रहा है, इसको क्या करेंगे, DR। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्च करेंगे या हमें लॉस होगा तो उसको DR। क्रेडिट गोज इनकम एंड प्रॉफिट, अगर हमें आय की प्राप्ति होती है, हमें इनकम होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम हुआ, रिपीट अगेन, केयरफुली लिस्टन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट गोज इनकम एंड प्रोफिट, क्रेडिट ऑल लिखना, ऑल गोज इनकम एंड प्रॉफिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्च एवं व्यय को हानि, इसको DR साइड में लिखेंगे, और लाभ और इनकम, आय, प्रॉफिट को CR साइड में लिखेंगे। ये आपके गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल है, जिसको याद करने के बाद जो हम पहली चैप्टर स्टार्ट करेंगे जनरल का, जो 102 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, एक क्लास में और लूंगा आपको,
फंडामेंटल का, तो इसमें आपको ये 6 गोल्डन रूल मस्ट है याद रखने। और रूल हम आपको याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना ही याद करना है, आपको देख के आना है, देखते रहिए, देखते देखते आप इसको सुनते सुनते इतना बार मैं बोलूंगा, प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये चीज याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको सीखना है, पढ़ना नहीं है। क्योंकि सीखने हमारा जो कुछ भी बचा हुआ है वो सीखने पर आधारित है, इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो अगर पढ़ते तो कब का खत्म हो गया रहता। तो ये था आपको आज पर्सनल अकाउंट करने। लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिजनेस में स्वयं और बिजनेस व्यापार को 2 अलग चीज मानेंगे। हम अपने स्वयं अलग हैं, सेल्फ हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और व्यापार जो होगा, बिजनेस जो होगा वो भी अलग होगा। अर्थात बिजनेस को जब तक अलग नहीं देखेंगे तब तक जनरल एंट्रीज नहीं बन पाएगा, इसलिए बिजनेस अलग होगा और व्यापार अलग होगा। मैं समझता हूं कि आपको किसी भी रूल को समझने में परेशानी नहीं होगी। क्या दिक्कत है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास। अगले क्लास में जब हम चलेंगे तो मैं आपको इस रूल्स के साथ कुछ एग्जांपल्स लेते हुए, उसको कैच करवाते हुए एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे।